और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये तस्वीरें तो आप देखते चलिए 2014, 2019 की, अब इसमें 2024 की तस्वीरें और जुड़ जाएंगी। 2014 में हालांकि प्रधानमंत्री एक बार फिर से 4 प्रस्तावकों के साथ ही पहुंचे थे, जो मैं आपको 2014 की तस्वीर दिखा रही हूं। उस वक्त आपको जो नजर आएंगे जस्टिस गिरिधर मालविया नजर आएंगे, अशोक कुमार, पंडित छन्नू लाल मिश्रा और इसके साथ ही वीरभद्र निषाद। ये प्रधानमंत्री के 4 प्रस्तावक उस दौरान मौजूद थे। साथ ही जब प्रधानमंत्री 2019 में पहुंचे, 2019 में भी प्रधानमंत्री के साथ प्रस्तावकों की मौजूदगी थी और अब 2019 में जो उनके प्रस्तावक रहे उसमें प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला शामिल रहीं, डॉक्टर उमाशंकर पटेल रहे, सुभाष गुप्ता और डोमराजा जगदीश चौधरी। ये 4 प्रस्तावक उस दौरान प्रधानमंत्री के साथ थे और अब 2024 में, हालांकि इसके साथ ही जो सीएम प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहने थे वो उस तरफ हैं, क्योंकि यहां पर प्रस्तावकों की मौजूदगी उनके साथ है। जो सीएम पहुंचे हैं उसमें योगी आदित्यनाथ हैं, मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आपको तस्वीरों में नजर आए, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आए। इसके साथ ही विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी हरियाणा से सीएम गोवा के प्रमोद सावंत, त्रिपुरा के माणिक साहा और इसके साथ ही प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे जब प्रधानमंत्री ने अपना नॉमिनेशन, हालांकि ये जो समय 11:40 का था, 12 बजे के आसपास ये प्रक्रिया भी जारी है, क्योंकि जो नॉमिनेशन फाइल करने का जो प्रोसेस है वो उस तय मुहूर्त में शुरू प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है, जिसको पुष्य नक्षत्र कहा जाता है और बेहद ही खास दिन जिसका जिक्र अजय गौतम जी भी कर रहे थे, क्योंकि ये राज सत्ता के संयोग का निर्माण करता है ये नक्षत्र। और इसी दौरान क्योंकि किसी भी काम को किया जाए तो उसे उसमें सफलता सुनिश्चित मानी जाती है। बहरहाल उसी समय प्रधानमंत्री की तरफ से फाइल किया गया अपना ये नॉमिनेशन, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और तीसरी बार वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है अपना नॉमिनेशन फाइल। आखिरकार आयुष, प्रधानमंत्री की तरफ से नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया है, लेकिन नॉमिनेशन के साथ साथ जल्दी से कल से एक रिकैप देंगे, क्योंकि बाहें खोलकर प्रधानमंत्री का स्वागत करती है बनारस की जनता जब जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं और उनके चेहरे पर वो खुशी, जैसे उनके अपने परिवार का कोई उनसे मिलने के लिए आया हो, वो साफ नजर आती है। आयुष, तस्वीरें कमोबेश वही हैं पूर्णिमा जो हमने 2014-2019 में देखी, लेकिन एक चीज़ मुझे खुद व्यक्तिगत तौर पर भी अलग महसूस हुआ। आज प्रधानमंत्री जब गंगा आरती में पहुंचे थे, जब उन्होंने गंगा सप्तमी के मौके पर गंगा माँ की खास आराधना की, पूजा अनुष्ठान हुआ, तो अब जो पुजारी वहाँ पर मौजूद थे, जब पीएम पूजा करके चले गए तब मैंने उनसे बात की, तब मालूम हुआ कि पीएम ने अपनी माँ के लिए भी एक ख़ास अनुष्ठान किया है। और पीएम ने खुद एक वीडियो में भी कहा कि ऐसा लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। तो अपनी माँ के जाने के बाद पीएम मोदी का लगाव थोड़ा सा शहर से और ज़्यादा हो गया, माँ गंगा से और ज़्यादा हो गया है कि बेटे और माँ जैसा जो रिश्ता रहा है वो आज देखने को मिला, ये कहना होगा। पीएम ने नॉमिनेशन फाइल कर लिए हैं, हलचल बढ़ गई है। और एक और कार्यक्रम है, बहुत छोटा सा कार्यक्रम है जिसका जिक्र हरिंद कर रहे हैं, पीएम के नॉमिनेशन फाइल करने के बाद और यहाँ बाहर निकलने में एक छोटा सा और कार्यक्रम क्या है हरिंद? और देखिए, जब पीएम नॉमिनेशन करके बाहर निकलेंगे तो हाँ, तो वाराणसी सेंट्रल बार एसोसिएशन के अंदर वहाँ कम से कम 500 अधिवक्ता मौजूद हैं, जो पीएम मोदी का हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका स्वागत करेंगे। और प्रधानमंत्री नामांकन स्थल से निकलने के बाद सीधे रुद्राज कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जहां पे भाजपा के पदाधिकारियों और सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। और बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री वहां से सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे और बाबतपुर एयरपोर्ट से वो झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। तो देखा आपने पूर्णिमा, अभी हलचल अंदर तेज़ हो गई है। पीएम ने अपना जो नॉमिनेशन का प्रोसेस था वो लगभग संपन्न कर लिया है। कुछ ही पल में पीएम बाहर निकलेंगे, गाड़ियां भी जो हैं वो अपने रेडी टू गो मूव में हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया था पूर्णिमा की क्या अलग रहा या क्या मैंने महसूस किया, एक तो ये रहा कि पीएम की तरफ से अपनी मां को लेकर, ये पहला चुनाव है जब उनकी मां उनके साथ नहीं, उनका आशीर्वाद उनके ऊपर ज़रूर है, लेकिन पीएम ने माँ गंगा का आशीर्वाद दिया गंगा सप्तमी के मौके पर। अलग-अलग इंटरव्यूज में भी आयुष प्रधानमंत्री ने किया है और उन्होंने कहा कि माँ के निधन के बाद ही गंगा ही मेरी माँ है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उनकी तरफ से की गई कि 10 साल पहले वो प्रतिनिधि बनने के लिए आए थे और देखते ही देखते 10 साल के अंदर वहाँ के लोगों ने उन्हें बनारसिया बना दिया
और दरअसल मैं आपको बताऊं तो जो बनारस के लोग हैं वो ठेठ बनारसिया बनने में अपनी शान में, मतलब शान में चार चांद महसूस करते हैं। बेशक पूर्णिमा, ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ। पहली बार मैं बनारस आया हूँ अपना होश संभालने के बाद, और इस शहर में एक अलग अल्हड़पन है, इस शहर में एक अलग ठहराव है, और वो ठहराव जो कोई भी इस शहर में आता है उसके ऊपर वो महसूस किया जा सकता है। पीएम ने भी वही कहा, और बनारस के लोग भी उसी तरह से महसूस करते हैं। जो भी बैनर पोस्टर्स लगाए गए थे उसमें भी वही थीम गई थी, लिखी गई थी, हमार मोदी हमार काशी। भोजपुरी आप बेहतर समझती भी हैं, यानी कि मेरी काशी और मेरे मोदी, इस तरह के स्लोगन्स का इस्तेमाल भी किया गया है। विरासत भी, विकास भी, मंत्री नेता नहीं बेटा भी, इस तरह से जो एक जुड़ाव वाला पहलू है वो कल की रोड शो में भी दिखा और आज भी यहाँ पर दिख रहा है। काशी वासी अपने अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। घाट पर भी, यहाँ पर भी पीएम को देखने के लिए एक अलग उत्सुकता है। 35 से 37 डिग्री का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी चिलचिलाती हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम लोग यहाँ घंटों से मौजूद हैं। ये तमाम लोग सिर्फ पीएम को देखने के लिए यहाँ कार्यालय पर मौजूद हैं, और तमाम लोगों को इंतजार है कि पीएम मोदी जब यहाँ से बाहर बिल्कुल। निकलेंगे और तो एक वो इंटरव्यू झलक के ले दौरान पाएंगे। प्रधानमंत्री और से इसी जब तरह इस चढ़ती भीड़ गर्मी जो को लेकर सुबह सवाल मैंने पूछा गया आयुष, तो उन्होंने यही कहा कि यही चढ़ती गर्मी उनको ऊर्जा देती है, और क्योंकि इसी तरीके के माहौल में और पले बड़े हैं प्रधानमंत्री, ये सभी जो फैक्टर्स होते हैं, गर्मी है, बारिश है, ये तमाम उन्होंने अपने जीवन में देखे हुए हैं, और ऐसे में उनको ऊर्जा इन्हीं सबसे मिलती है। आयुष, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात अजय गौतम जी, क्योंकि नॉमिनेशन तो अब फाइल कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमने इससे पहले मुहूर्त की बात की, एक और ख़ास फैक्टर ये कि जो आज 4 प्रस्तावक रहे प्रधानमंत्री मोदी के नॉमिनेशन के दौरान, गणेश्वर शास्त्री और बैजनाथ पटेल, ये आप दोनों वही हैं जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था? जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त अयोध्या के अंदर निकाला था, और साथ में इन्हीं के लोग मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गए थे। गणेश्वर शास्त्री के जो बेटे हैं और इनकी जो बाकी के शिष्य हैं, तो क्योंकि जो राम जन्मभूमि का जिस दिन दोबारा से उद्घाटन हुआ, पूर्णोद्धार हुआ, उससे एक हफ्ता पहले ही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी या जो प्रोटोकॉल था वो पूरा करने के लिए गणेश्वर शास्त्री जी के ही लोग गए थे। और आप देखिएगा, इसमें एक चीज़ और आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ कि पहले जब सफाई अभियान चलाया था मोदी जी ने, जब वहाँ पर आप देखेंगे जब 80 घाट के ऊपर किस तरीके से गाद साफ करते हुए खुश था, तो उन्होंने 10 प्रस्तावक रखे थे कि ये मेरी तरफ से जो है काशी में सफाई को रिप्रेजेंट करने वाले, जो जिसे स्वच्छ भारत अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे, उसके अंदर भी जो 10 अलग अलग लोग नॉमिनेट करे थे, उसके अंदर चाहे राहुल जी हो, ठीक है, चाहे वहाँ के पुजारी हो, या वहाँ का आम समाज हो, चाहे बुनकर समाज से क्यों ना हो, तो वो अलग अलग लोगों का प्रतिनिधित्व लिया गया था, ये कहते हुए कि भाई ये जो स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम है। और यही कारण है कि 2019 में जब डोम राजा को अपना प्रस्तावक बनाया, और जब ये बहुत विरोध था इस बात को लेके कि भाई मंदिर तोड़े गए हैं और मंदिरों के साथ में इस तरीके से बहुत हुआ है, एक वर्ग नाराज था, उनकी भी नाराजगी अपनी जगह सही थी, लेकिन जो एक बड़े परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर देखा जाए तो वही बात है कि आज जो बनारस है, और आज जो बनारस में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है 36,000 करोड़ से ज्यादा। अजय गौतम जी, मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से याद है किस तरीके से वो नाराजगी उभर कर सामने आई थी।